किसानों के साथ सरकार की कल तीसरे दौर की वार्ता, बैठक से पहले राजनाथ मुंडा में हुई खास चर्चा। किसानों के साथ सरकार की अब तीसरे दौर की वार्ता। दिल्ली मार्च पर निकले किसानों को मनाने की कोशिश। राजनाथ सिंह अर्जुन मुंडा के साथ कई मंत्रियों की मीटिंग। अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय के साथ किसानों की वार्ता। चौंकिए नहीं, लोकसभा इलेक्शन से पहले ही राज्यसभा चुनाव के जरिए पीएम मोदी ने दे दिए बड़े संकेत। भारतीय जनता पार्टी ने 15 राज्यों की 56 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अब तक उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसे देखकर लगता है कि पार्टी ने इस चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव पर भी फोकस किया है। राज्यसभा लिस्ट के लिए पार्टी की ओर से काफी होमवर्क किया गया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत दूसरे राज्यों की लिस्ट में सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं को मौका दिया गया है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जिस पैटर्न पर चुनाव हुए, उसमें एक बात ऐसी है कि सिर्फ पार्टी के उन बड़े नेताओं को ही राज्यसभा टिकट नहीं मिलेगा जो लोकसभा चुनाव हार गए हैं। पिछले कुछ राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों में कई बार तो ऐसे नाम सामने आए जिसको लोग घंटों इंटरनेट पर सर्च करते रहे। इस बार भी जो लिस्ट सामने आई है, उससे एक बात क्लियर है कि पार्टी अपने कई नेताओं को इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। इनमें कुछ बड़े नेता हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस को भी कमजोर करने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी वित्तीय संकट का द्वार खोल देगा। अधिकारियों की सरकार को चेतावनी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत कई दूसरी मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी प्रदान करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार के सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। हालांकि सरकार ने किसान समूहों के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है। अधिकारियों का कहना है कि गारंटी देने वाला कोई कानून बनाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020 में देश में कृषि उत्पादों का मूल्य 4 लाख करोड़ रुपए आका गया था, जबकि एमएसपी व्यवस्था के तहत आने वाली 24 फसलों का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए आका गया था। 2023 से 24 के लिए केंद्र सरकार के कुल 45 लाख करोड़ रुपए के खर्च से इतनी कीमत की उपज खरीदने पर दूसरे विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम पैसा बचेगा, जो भारत की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। चुनावों से तौबा, अब राज्यसभा का रुख। सोनिया गांधी का सियासी सफरनामा सफेद है तो स्याह भी। वक्त की बात है। एक वक्त था जब सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से देश की सरकार चला रही थीं, और एक वक्त अब है जब उनका साम्राज्य बिखर चुका है। नौबत यह आ गई है कि अब उन्होंने चुनावी राजनीति से तौबा कर लिया है। 78 वर्षीय सोनिया गांधी ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। इटली में एक सामान्य परिवार में पैदा हुई सोनिया को 1968 में राजीव गांधी से शादी के बाद भारत आना पड़ा। वो यहाँ शासक परिवार के घर की बहू बनी, लेकिन अगले 3 दशक में उन्हें पहले अपनी सास इंदिरा गांधी और फिर पति राजीव गांधी को खोने की भारी विपदाओं का सामना करना पड़ा। रेड सी क्राइसिस, ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। दिल बैठा रहा है लाल सागर का संकट, भुलाई के रेट 700% उछले, बिगड़े समीकरण। लाल सागर का संकट अब डरा रहा है। इसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ने लगा है। ढुलाई की दरें, फ्राइट रेट 700% तक उछल गई हैं। इसने निर्यातकों की लागत बढ़ा दी है। लाल सागर मार्ग का इस्तेमाल करने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले जारी हैं। इसके चलते माल ढुलाई कंपनियां पश्चिम तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता चुनने को मजबूर हैं, या फिर वे स्वेज नहर के जरिए सुरक्षित मार्ग लेने के लिए पास के बंदरगाहों पर इंतजार कर रही हैं। इसने शिपिंग कॉस्ट को आसमान में पहुंचा दिया है। लाल सागर का संकट निर्यातकों का दिल बैठाने लगा है। स्वेज नहर, लाल सागर में के जरिए यूरोप को भारत के निर्यात में खाद्य उत्पाद, अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। उसके आयात में मुख्य रूप से कच्चा तेल आता है। भारत को चिंता है कि मालवाहक जहाजों पर हमले खासतौर से यूरोप में उसके कृषि निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में बाब अल मंडेब जलमरूमध्य के आसपास कई मालवाहक जहाज हूती विद्रोहियों के निशाने पर आए हैं। यह लाल सागर और स्वेज नहर की ओर जाता है। लाल सागर मार्ग एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। यह लाल सागर के जरिए चलता है, जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और दक्षिण में बाब अल मंडेब जलमरूमध्य के जरिए अदन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है।
भूमध्य सागर के लिए यह सबसे छोटा रूट है। इस रूट को वैश्विक वस्तुओं और ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन के रूप में देखा जाता है। हूतियों ने अब तक दावा किया है कि गाजा में सैन्य हमले के मद्देनजर इजरायल और उसके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। कौन है संजय कुमार जैन, जिन्होंने संभाली आईआरसीटीसी की कमान? संजय कुमार जैन ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के सीएमडी का पदभार संभाल लिया है। वह भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1990 बैच के अधिकारी हैं। संजय कुमार जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके पास रेल मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रमों और लोक उद्यम विभाग सहित सरकार के अहम विभागों को संभालने का 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वह उत्तर रेलवे में प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक, उत्तर क्षेत्र, मध्य रेलवे में मंडल रेलवे प्रबंधक, लोक उद्यम विभाग में संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के अंशकालिक अध्यक्ष और सीईओ रह चुके हैं। आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक, उत्तर क्षेत्र के रूप में संजय कुमार जैन की पहल ने लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को नया आयाम देने में अहम भूमिका निभाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट लाउंज की तर्ज पर भारत का पहला एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरू होने में भी उनका किरदार रहा। उनके कार्यकाल में जन आहार, नई दिल्ली के लिए विकसित वित्तीय मॉडल को बाद में पूरे आईआरसीटीसी में लागू किया गया। जैन नेतृत्व में आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र का पर्यटन कारोबार 5 साल में 35 गुना तक बढ़ गया। एक झटके में अमेज़न और गूगल से आगे निकली यह कंपनी, आपने सुना है इसका नाम? एआई चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मंगलवार को कारोबार के दौरान एक समय यह अमेज़न के साथ साथ गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट से भी आगे निकल गई थी। लेकिन दिन की ट्रेडिंग खत्म होने के बाद अल्फाबेट ने फिर बढ़त बना ली। लेकिन एनवीडिया जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न से आगे निकलने में कामयाब रही। मंगलवार के बंद भाव पर एनवीडिया का मार्केट कैप $1.781 ट्रिलियन पहुंच गया और यह दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। इससे आगे अब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सऊदी अरामको और अल्फाबेट इंक रह गई हैं। इस साल कंपनी के मार्केट कैप में $650 अरब की तेजी आई है, जो दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के कुल मार्केट कैप से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली इस कंपनी टेस्ला का मार्केट कैप $586.06 अरब है। इंडिया's रिलेशंस, अमेरिका के इस मार्केट में बोल रही है भारत की तूती, दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया के कई देशों को दवाएं एक्सपोर्ट करता है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने कई देशों को मुफ्त में वैक्सीन की सप्लाई की थी। अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका का बात करें तो वहां के फार्मा बाजार में भारत का एक छत्र राज है। अमेरिका की कुल जरूरत की 40% जेनरिक दवाओं की आपूर्ति भारत से होती है। यूएस फार्माकोपिया मेडिसिन सप्लाई मैप के मुताबिक देश में जिन कंपनियों के 10 से ज्यादा एक्टिव एपीआई प्रोडक्ट्स को मंजूरी मिली है, उनमें सबसे ज्यादा भारत की है। इस मामले में दूर दूर तक कोई भी भारत के टक्कर में नहीं है।